बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी समृद्धि और सुख सुविधाओं के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका बड़ा सा घर, ढेर सारी खेती की जमीन और अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन इन सब के बावजूद आनंद के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। आनंद का स्वभाव हमेशा चिंता और उदासी से भरा रहता था। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? आखिर मेरी जिंदगी में क्या कमी है? गांव वाले भी उसकी इस स्थिति को देखकर हैरान रहते थे। वे कहते, आनंद, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश नहीं रहने देता? आनंद हर बार यही जवाब देता, मैं खुद नहीं जानता। मेरे पास धन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। मुझे सच्ची खुशी कभी महसूस नहीं होती। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु अपनी करुणा, ज्ञान और गहरी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। जब यह खबर फैली कि साधु गांव में आए हैं, तो हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास जाने लगा। आनंद को जब साधु के बारे में पता चला तो उसने सोचा, शायद यह साधु मेरी समस्या का हल निकाल सके। मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह आनंद साधु के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में झुककर कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन दौलत है, परिवार है और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, खुश रहना कोई रहस्य नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन और सोच को बदलना होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा करोगे तो तुम्हें खुशी का असली मतलब समझ आ जाएगा। आनंद ने झट से कहा, महाराज, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने कहा, तुम्हें अगले 3 दिन गांव के हर व्यक्ति से मिलना है और उनसे पूछना है कि वे खुश क्यों हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम केवल उन्हीं से बात करना जो सच में हमेशा खुश रहते हैं। उनके अनुभवों को जानो और फिर मेरे पास वापस आओ। आनंद ने साधु की बात मान ली और अगले दिन अपनी परीक्षा शुरू की। पहले दिन आनंद ने सोचा, गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलना सही रहेगा। उसके पास इतना धन है, वह तो जरूर खुश होगा। आनंद ने अमीर पड़ोसी से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? पड़ोसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं आनंद, मेरे पास धन है, लेकिन इसके साथ कई चिंताएं भी हैं। मैं हर समय इस डर में रहता हूं कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए। मैं इसे बचाने की चिंता में अपनी रातों की नींद खो देता हूं। धन ने मेरी समस्याएं खत्म नहीं की, बल्कि उन्हें बढ़ा दिया है। यह सुनकर आनंद को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, तो धन से खुशी नहीं मिलती, मुझे और लोगों से मिलकर देखना होगा। दूसरे दिन आनंद ने गांव के एक प्रसिद्ध कलाकार से मिलने का निश्चय किया। वह सोच रहा था, यह कलाकार इतना प्रतिभाशाली है, लोग उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते, वह तो जरूर खुश होगा। आनंद ने कलाकार से पूछा, तुम्हारी कला इतनी सुंदर है, लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? कलाकार ने निराशा भरी आवाज में कहा, नहीं आनंद, मैं हमेशा डरता रहता हूं कि लोग मेरी कला को कब तक पसंद करेंगे। यह डर हर समय मेरे मन में बना रहता है कि अगर लोग मुझे पसंद करना बंद कर दें तो क्या होगा। यह चिंता मेरी खुशी को खत्म कर देती है। आनंद का मन और उलझ गया। उसने सोचा, तो प्रसिद्धि से भी खुशी नहीं मिलती, शायद खुशी कुछ और है जिसे मैं अब तक नहीं समझ पाया। तीसरे दिन आनंद ने एक गरीब किसान के पास जाने का निश्चय किया। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। आनंद ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास न धन है न सुख सुविधा, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं जो भी करता हूं उसे पूरे मन से करता हूं। मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति का आभार मानता हूं। मेरे पास जो कुछ है मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, रात को चैन से सोता हूं और अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं।
मुझे न तो भविष्य की चिंता है और न ही अतीत का पछतावा। यही मेरी खुशी का राज है। किसान की बातें सुनकर आनंद को पहली बार खुशी का असली मतलब समझ आया। उसने सोचा, खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो हमारी सोच और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। 3 दिन बाद आनंद साधु के पास वापस गया। उसने साधु को अपनी परीक्षा के अनुभव बताए और कहा, महाराज, अब मुझे समझ आ गया है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आनंद, खुशी पाने का असली रहस्य यह है कि तुम वर्तमान में जियो, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो और दूसरों की मदद करो। जब तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें हमेशा खुशी महसूस होगी। आनंद ने साधु की बातों को अपने जीवन में अपनाया। उसने आभार प्रकट करना शुरू किया, वर्तमान में जीना सीखा और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसके बदलते स्वभाव ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और पूरे गांव में शांति और संतोष का माहौल बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। धन्यवाद।